सदर पाकिस्तान के इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी को टक्कर देने के लिए इमरान खान न्याजी साहब का सरप्राइज, सरफराज भुट्टी का खिताब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बलूचिस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया के ऊपर क्या पाबंदी लगने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आटवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी की तरफ ही। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, उनका नाम है जनाब बहरा मंद तुंगी साहब। तो उन्होंने सेनेट के अंदर एक करारदाद पेश की जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जनाब जो है ना फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब वगैरह पर सोशल मीडिया के जितने भी यानी कि मीन्स हैं तो उनके ऊपर जो है ना ये पाबंदी लगाई जाए। तो जब ये करारदाद आई, मंजर आम पर आई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है ना जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ सहाफ़ी जो है ना उनके ख़िलाफ़ जो है ना उन्होंने कमर कस ली और मुख्तलिफ़ तरीके से जनाब जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मलाइन करने की कोशिश की गई। तो जबकि हकीकत यह है कि बहरा मंद तुंगी जो है ना, एक तो वो 11 मार्च को वो रिटायर हो रहे हैं और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको शोकाज का नोटिस जारी किया था। और शोकाज का नोटिस जब जारी होता है तो उसके लिए एक टाइम लिमिट होती है कि इस टाइम के अंदर जो है ना आप जवाब दें, नहीं तो यही तस्वर होगा कि आप कसूरवार और तदीबी कार्रवाई करने का अख्तियार पार्टी को होता है। तो उन्होंने वक्त के ऊपर उन्होंने वो उसका जवाब नहीं दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुनियादी तौर पर उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकाल दिया है और उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को जो है ना JUI को उन्होंने ज्वाइन किया है, जो खबरें इसी तरह की जेर गर्दिश हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलानी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ सहाफ़ियों ने, वो उन्होंने चला दी, मगर इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बलूचिस्तान के अंदर की। बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने वही अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर को दोहराया जो इलेक्शन का मैनिफेस्टो था उनका, यानी कि मफाहमत का। उन्होंने बोला कि बलूचिस्तान के अंदर हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। बलूचिस्तान के अंदर बहुत से मसाइल हैं और उनको मसाइल को हल हम सब ने मिलजुल कर करना है। उन्होंने माजी का जिक्र किया कि गाज़ी हकूक़ बलूचिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने शुरू किया, तो मगर यह है कि उसको कंटिन्यू नहीं किया गया। बाद में आने वाली हुकूमतों ने अगर उसको कंटिन्यू किया जाता तो आज बलूचिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते। बलूचिस्तान को जितने भी चैलेंजेस हैं वो तमाम पार्टियों ने मिलकर उनको हल करना है और हम सबको साथ लेकर चलने के लिए हम तैयार हैं। और उन्होंने अपना सरफराज भुट्टी साहब को भी उन्होंने बोला कि आप भी सबको साथ लेकर चलें। तो अब जो सरफराज भुट्टी साहब ने मुखालफ लिया, हलफ लेकर उन्होंने असम्बली के अंदर पहला खिताब किया और पहला खिताब उन्होंने किया क्योंकि दो वज़ीर आला ने खिताब किया। एक तो सरफराज भुट्टी साहब ने, दूसरा जनाब जो है ना वो अली मीन गंडापुर साहब ने, जो कि इमरान खान न्याजी साहब की पार्टी के हैं मगर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो हैं, क्योंकि उन्हीं के प्लेटफॉर्म से ज़ाहिर है कि वो बने हैं। आज़ाद उम्मीदवार ने शमूलियत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर करके। तो जनाब अली मीन गंडापुर साहब की प्रायोरिटी ये थी कि 9 मई के वाक़यात और रियासत के साथ कन्फ्रंटेशन और जो सरकारी एहलकार हैं उनको धमकी कि अगर आपने मुकदमात 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म न किए तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो बहरहाल ये उनके धमकी से उनकी प्रायोरिटी है, वो उन्होंने उस प्रायोरिटी के हिसाब से उन्होंने वो खिताब किया। हालांकि जो KPK है वहाँ पर दहशतगर्द जो है ना दंदनाते फिर रहे हैं और दहशतगर्दी सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना ये इस वक्त KPK में है, जो कि पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले सकता है। इसके बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। कन्फ्रंटेशन की तरफ वो जाना चाहते हैं, तो यही उनकी जो है ना खिताब का लुब लबाब था। जबकि दूसरी तरफ सरफराज भुट्टी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने MP का सीट जीती, फिर मुंतखब हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से उम्मीदवार थे, जीते, कामयाब हुए। उन्होंने असम्बली के अंदर जो है ना ये खिताब किया। असम्बली के अंदर खिताब यकीनी तौर पर उन्होंने पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सराहा कि उनके साथ मुझे टाइम गुजारने का थोड़ा सा कम वक्त मिला है और इसलिए उन्होंने उनको सराहा, उनकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कायदाना सलाहियत के ऊपर। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी उन्होंने सराहा कि उन्होंने कम वक्त के अंदर अपने आप को प्रूव किया कि पाकिस्तान के लिए वो क्या क्या जो है ना ये मुस्बत चीज़ें वो कर सकते हैं। तो बाकी जो उन्होंने वो अपनी प्रायोरिटी सेट की बिल्कुल पाकिस्तान पीपल पार्टी के मंशूर के हिस्से के मुताबिक ही वो उनकी प्रायोरिटी है
तीन उन्होंने प्रायोरिटी अपनी सेट की कि इस वक्त जो है ना ये हमारी तीन प्रायोरिटी हैं बलूचिस्तान के अंदर। एक गवर्नेंस है, और उसको उन्होंने फर्दर ये उसके ऊपर डिटेल भी उन्होंने बयान की गवर्नेंस के की। फिर उसके बाद दूसरा मसला उन्होंने बोला कि दूसरा मसला दहशत गर्दी का है, इससे भी कोई जो है ना इनकार नहीं कर सकता। और तीसरा मसला जो है ना वो क्लाइमेट चेंज का है। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर उन्होंने जो है ना वो फरमाया कि क्लाइमेट चेंज के अंदर पाकिस्तान का हिस्सा जो है ना ये बहुत कम है, और जबकि इफेक्टिव पाकिस्तान है, इसी तरह बलूचिस्तान का हिस्सा भी बहुत कम है, तो इफेक्टिव बलूचिस्तान है। हमने क्लाइमेट चेंज को भी हमने निपटना है, और उन्होंने बल्कि ये इरादा किया, और अपोजिशन लीडर साहब को भी उन्होंने ये दावत दी, मौलाना साहब को, कि आप मुझे फौरी तौर पर जो है ना वो टाइम निकालें, मैं आपके साथ ग्वादर और उसके मुल्हका इलाकों के अंदर जाना चाहता हूँ। वहाँ पर जाकर जब तक ये हम डी वाटरिंग वहाँ पर नहीं करेंगे, पानी की निकासी मुकम्मल तौर पर नहीं होगी, तब तक हम जो है ना ये ग्वादर के अंदर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुर्तज़ा वहाब साहब जो है ना कराची के अंदर कर रहे हैं, उसी पैटर्न के अंदर उन्होंने बोला कि हम ग्वादर को जो है ना बिल्कुल वाटर से वो क्लियर कर देंगे। जो ये हालिया बारिशों की वजह से पानी रुका हुआ उसको निकलवाएंगे। उसके बाद जो है ना हम ये सुकून से बैठेंगे, और उन लोगों को रेस्टोर करने की तरफ, उनकी रेस्टोरेशन की तरफ भी हम इकदाम करेंगे। तो ये उनकी गैर प्रायोरिटी थी नंबर 3। तो यकीनी तौर पर उस पर अमल जो है ना ये फौरी तौर पर उस पर होगा। तो उसके बाद जो दहशत गर्दी का भी है, दहशत गर्दी का भी उन्होंने बोला कि हमने मिलकर इसको जो है ना वो इनको टाइटल करना है, मुकाबला करना है। और हमने जिस तरह ये पाकिस्तान पीपल पार्टी ने स्वात के अंदर या वजीरस्तान के अंदर जो है ना वो रेस्टोर किया अमन अमान, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला था कि उसी तरह हम जो है ना बलूचिस्तान के अंदर भी जो है ना ये अमन अमान को रिस्टोर करेंगे, और बलूचिस्तान के अंदर जो है ना ये मज़ीद कुर्बानियाँ कोशिश करेंगे कि मज़ीद कुर्बानियाँ बलूचियों को ना देनी पड़े दहशत गर्दी के हाथों। और बाकी फिर गवर्नेंस के ऊपर उन्होंने बोला कि गवर्नेंस के ऊपर हमें चैलेंजेस है, हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए कि हमें चैलेंजेस है, इस गवर्नेंस को हमने मिलजुल कर बेहतर बनाना है। और उन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने इसके ऊपर डिस्कस किया, उन्होंने बोला कि तालीम हमारी सबसे बड़ा जो है ना ये इशू है। गोस्ट स्कूल है, गोस्ट टीचर हैं, गोस्ट स्टूडेंट हैं। हमने एजुकेशन एमरजेंसी ऑलरेडी नाफज कर दी हुई है, और हमने तमाम बच्चों को लेकर तमाम बच्चों को जो है ना स्कूल के अंदर लेकर जाना है, क्वालिटी की एजुकेशन उनको देनी है। उसके बाद पहले हम ये निचली सतह पर शुरू करेंगे, फिर इसको जो है ना ये ऊपरी यानी कि हायर लेवल पर भी जाएंगे, और तलीमी इदारों को हमने जो है ना सेट और फिट करना है। और हेल्थ सिस्टम का उन्होंने बोला कि सिंध की तर्ज के ऊपर हम जो है ना ये हेल्थ सिस्टम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो है ना हर डिवीजन की सतह पर, ज़िले की सतह पर, बिल्कुल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने मंशूर के अंदर जो उन्होंने बयान किया, तो उसको हम जो है ना ये सेटअप करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि जो माजी में हुकूमतों ने, किसी भी हुकूमत ने अच्छे काम जो किए हम उनको जो है ना उसको डिसकंटिन्यू ही नहीं करेंगे, हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। उसको मज़ीद बेहतर तरीके से हम जो है ना वो जारी रखकर आगे उसको बढ़ाएंगे। फिर यूथ के लिए उन्होंने बोला कि यूथ जो है ना ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है, ये बेरोज़गार है यूथ। और उनको हम जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मंशूर के अंदर बोला था कि उनके लिए स्किल सेंटर हम बनाएंगे, उनको बैरून मुल्क जो है ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मंडी भी तलाश की। उन्होंने बोला कि बलोच नौजवानों को बैरून मुल्क जाने की रेशो बहुत कम है, अगर तमाम पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए, तो हम नौजवानों को इतना जो है ना ये महारत देंगे कि वो बैरून मुल्क भी जो है ना जाकर अपनी जॉब वगैरह तलाश कर सके, वहाँ पर प्लेसमेंट उनकी हो सके, ताकि उनके घरानों के अंदर खुशहाली जो है ना वो आ सके। उन्होंने बोला कि ये ताकि बलूचिस्तान खुद मुख्तार बलूचिस्तान हो। बलूचिस्तान उन्होंने बोला कि ये इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि हम गलतियां तो कर सकते हैं, गलतियां हमसे हो सकती हैं, मगर बददियानती हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और ख़ुद मुख्तार बलूचिस्तान जो है ना ये हमारा ये ख्वाब है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर बहुत से रिसोर्सेज हैं, मगर उनको प्रॉपरली हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो बहरहाल इनकी एम्बिशंस वगैरह उनकी बहुत है, प्रायोरिटी उनकी बहुत अच्छी है, और यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के अंदर, ये खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान के अंदर जो है ना ये एक बहुत बड़ी जो है ना मुस्बत तब्दीली लेकर आएगा लोगों की ज़िंदगी के अंदर। अब आ जाते हैं जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को टक्कर देने के लिए उन्होंने क्या सरप्राइज़ दिया। उन्होंने सरप्राइज़ ये दिया कि महमूद खान चकसई साहब,
بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور خیر اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ میں افغانستان سے ان کے ڈسینڈنٹ ہیں۔ تو ایک قومیت پرست پارٹی ہے، اسی کی وہ سربراہی کرتے ہیں، پختونخوا سم تھنگ لائک اس طرح کی پارٹی کا نام ہے۔ تو ان کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے آصف علی زرداری صاحب کے مقابلے کے لیے صدر کا امیدوار۔ تو سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں، اور اعلان کرنے والا پہلے تو میں یہ اعلان کرنے والے ہیں جناب علی محمد خان صاحب، گوہر ایوب خان صاحب بھی، سوری عمر ایوب خان صاحب بھی۔ تو میں پہلے ذرا تھوڑا سا ہسٹری میں جاتا ہوں۔ عمران خان نیازی صاحب جب یہ انہوں نے دھرنا دیا 2014 کے اندر، تو اس وقت وہ چونکہ وہ فطری طور پر وہ میاں نواز شریف صاحب کے دادی ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب پاکستان پیپل پارٹی کے، وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ مخالف رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے 2014 کے اندر حکومت کا ساتھ دیا، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا ساتھ دیا، اس وقت عمران خان نیازی کا نے اسٹیج کے اوپر ان کی نقلیں اتاری، ان کا جو سر کے اوپر پہن کر، کیونکہ وہ چادر پہنتے ہیں، ان کا ایک طریقہ ہے ان کا، ظاہر ہے کہ بلوچ وہ ہے ان کا قبائلی طریقہ کار ہے، اس کے مطابق وہ کرتے ہیں، مگر عمران خان نیازی صاحب نے اس کا تمسخر اڑایا، اور لوگ اس کے موجود ہوئے۔ آج بھی اس کے ویڈیو کلپ آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل جائیں گے کہ وہ اوپر جو ہے نا یہ پردہ عمران خان نیازی وہ لے رہے ہیں۔ تو ان کی بڑی نقل اتاری، ان کی جو ہے نا توا لگانے کی کوشش کی، تو وہ جناب صدر ہیں۔ تو مولانا صاحب جن کو ڈیزل کہتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ بھی قربتیں بڑھانے کے لیے وہ سوچ رہے ہیں۔ تو علی محمد خان صاحب نے تو عمران خان نیازی کے دستے راز، انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو جناب انہوں نے بولا کہ یہ غدار وطن ہے، ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی، ماضی کی بات ہے۔ اور جو عمر ایوب خان صاحب ہیں، تو عمر ایوب خان صاحب جو ہے نا وہ شخص ہیں کہ ان کے جو دادا کے دور حکومت کے اندر، ایوب خان کے دور حکومت کے اندر، محمود خان اچکزئی کے صاحب کے، ان کے جو ہے نا وہ والد صاحب عبدالصمد اچکزئی وہ گرفتار ہوئے، اور ایوب خان کے دور کے اندر جو ہے نا وہ باہر نہیں آئے، تقریباً 11 سال کے قریب انہوں نے جو ہے نا وہ جیل کاٹی۔ کھوسا صاحب نے، کیونکہ عمران خان نیازی صاحب نے اپنی طرف سے سرپرائز دیا، مگر اس کا بھانڈا پھوڑا کھوسا صاحب نے۔ کھوسا صاحب کہتے ہیں کہ یہ محمود خان اچکزئی صاحب کو جو ہے نا وہ یہ نامزد کرنے کا فیصلہ 10 دن پہلے عمران خان نیازی صاحب کر چکے تھے۔ دوبارہ دیکھتے ہیں اب اسمبلی کے اندر جو پوزیشن ہوگی کہ کیا محمود خان اچکزئی آصف علی زرداری صاحب کو ٹف ٹائم دیں گے یا نہیں۔ تو میرا جواب ہے کہ بالکل نہیں ٹف ٹائم دیں گے، کیونکہ جو اس وقت ایک صحافی ہیں نجم ولی خان صاحب، انہوں نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے۔ انہوں نے بولا کہ قومی اسمبلی کے اندر آصف علی زرداری صاحب کو 205 ووٹ ملیں گے، جبکہ محمود خان اچکزئی صاحب کو 96 ووٹ ملیں گے۔ سینٹ کے اندر جو ہے نا 55 آصف علی زرداری صاحب کے، 24 جو ہے نا وہ اس کے محمود خان صاحب کے، اور بلوچستان کے اندر چونکہ اس کے تمام ووٹ کاؤنٹ ہوں گے، تو وہی جو ہے نا اسی پیٹرن پر دیگر اسمبلیاں بھی وہ سیٹ ہوتی ہیں۔ تو 45 ووٹ آصف علی زرداری صاحب کے، اور 17 ووٹ جو ہے نا یہ محمود خان اچکزئی صاحب کے۔ پنجاب کے اندر جو ہے نا 6.1 کے فارمولے کے مطابق، یعنی کہ 6.1 ووٹ ہوں گے، تو ایک ووٹ وہ گنا جائے گا۔ آصف علی زرداری صاحب کو 36 اور اچکزئی صاحب کو جناب جو ہے نا 18 ملیں گے۔ سندھ کے اندر آصف علی زرداری صاحب کو 52 ووٹ ملیں گے 2.8 کے فارمولے کے تحت، اور اچکزئی صاحب کو 8 ملیں گے۔ کے پی کے اندر یہ جیتیں گے یقینی طور پر، ان کو جو ہے نا یہ زیادہ ووٹ ملیں گے۔ وہاں پر آصف علی زرداری صاحب کو صرف 11 ووٹ ملیں گے 2.42 کے فارمولے سے، اور 38 ووٹ ملیں گے جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو۔ اور ٹوٹل جو ووٹ ان کو ملیں گے محمود خان اچکزئی صاحب کو، وہ تقریباً جو ہے نا وہ ملیں گے 199 کے قریب، اور آصف علی زرداری صاحب کو 404 کے قریب ووٹ ملیں گے، یعنی کہ ان کا آپس کے اندر کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ آصف علی زرداری صاحب یقینی طور پر یہ صدر پاکستان کا الیکشن وہ جیتے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ جب 9 مارچ کو یہ الیکشن ہوگا تو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آج ہم منتظر رہیں کہ وزیر اعظم کا جو انتخاب ہوتا ہے اس کے اندر آصف علی زرداری صاحب کو کتنے ووٹ پڑتے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب کو کتنے ووٹ پڑتے ہیں، اور عمر ایوب خان صاحب کو کتنے ووٹ پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کمینہ کی تشکیل کا مرحلہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کا۔